ओम गणेश हर हर महादेव। जय श्रीराम जय हनुमान। तस्य देहम च गेहम च स्वयं लक्ष्मी न मुंचति। अर्थात भगवान गणपति और लक्ष्मी जी का एक ऐसा स्तोत्र जो वर्ष में सिर्फ एक ही बार करना होता है, और वो श्लोक भी अगर देखें तो अधिक नहीं है, शायद मेरे ख्याल से 5-6 श्लोक है, और उसमें से भी एक श्लोक का महात्म्य है और बाकी के शायद 4 और जो 5 श्लोक हैं वो काफ़ी ही मतलब गणेश और लक्ष्मी जी से संबंधित है। और आपने लक्ष्मी स्तोत्र बहुत सुने होंगे, गणपति स्तोत्र बहुत सुने होंगे, लेकिन गणपति लक्ष्मी स्तोत्र शायद मेरे ख्याल से सिर्फ एकमात्र ऐसा यह स्तोत्र है जो सबसे छोटा है, जो वर्ष में एक ही बार अगर कोई मनुष्य करता है तब भी तस्य देहम च गेहम च स्वयं लक्ष्मी न मुंचति। लक्ष्मी जी उस मनुष्य के घर को और उस मनुष्य के शरीर को छोड़कर कभी कहीं नहीं जाती। ऐसा अद्भुत यह स्तोत्र है, और वह स्तोत्र अगर आप या कोई भी मनुष्य दीपावली की रात्र को सिर्फ एक बार 100 पाठ करता है तो वह सिद्ध तो हो ही जाता है, लेकिन लक्ष्मी जी का भी पूर्ण रूप से घर में और शरीर में स्थायी रूप से निवास होता है। तो वैसा वह स्तोत्र कौन सा है वह आज मैं आपको श्रवण करवाऊंगा, और साथ में इस बार आप कितने बजे किस तारीख को यह स्तोत्र कर सकते हो, उसका क्या विधान आदि है या नहीं है, वो सर्वस्व आज मैं इस वीडियो में आपको श्रवण करवाऊंगा। अगर आपको यह विषय वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके घंटी का चिन्ह दबाइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अब इस बार जो यह दीपावली दीपोत्सव है वह 31 अक्टूबर को है, गुरुवार के दिन, और 31 अक्टूबर 3:52 तक चतुर्दशी है, और उसके पश्चात अमावस्या तिथि शुरू हो जाती है। और इस स्तोत्र का महात्म्य है ये है कि यह स्तोत्र रात्रि काल को करना है, अर्थात मानिए 31 तारीख गुरुवार के रात्रि काल के 10 बजे से लेकर आप जितने बजे तक यह स्तोत्र कर सकते हो, सुबह सूर्य उदय होने तक। तो मैं यही कहूँगा कि यह स्तोत्र का अनुभव ऐसा है हमारा स्वयं का कि 1 मिनट में 2 बार यह पाठ कर सकते हो, या मैं ये कहूँगा कि अगर कोई शांति से भी करेगा, पहली बार यह स्तोत्र का पाठ करता है तो 1 मिनट में एक भी करेगा तो भी शायद 1.5-2 घंटे से ज़्यादा नहीं होंगे। और हमारा जो अनुभव है वो 30-35 सेकंड में यह एक पाठ हो जाता है, तो आप आसानी से 1 घंटे में 100 पाठ कर पाएंगे। और वह जो स्तोत्र है वो मैं आपको बताऊँ, और साथ में इसका जो महत्व है और जो रहस्य है वो भी क्यों है वो भी मैं आज आपको श्रवण करवाऊंगा। वो स्तोत्र कौन सा है वो मैं आपको श्रवण करवा रहा हूँ, इसका महत्व भी क्यों है वो भी श्रवण करवाऊँ। उससे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि यह स्तोत्र जैसे मैंने कहा कि 31 तारीख को गुरुवार दीपावली की रात्रि को 10 बजे के बाद किसी भी समय कीजिए। भगवान गणेश या लक्ष्मी जी की मूर्ति यंत्र जो भी आपके पास हो उसके सामने आप गौ माता के घी का एक दिया केवल प्रज्वलित करें, धूप बत्ती आदि भी प्रज्वलित करें। दिया खड़ी बात का लेती बात का ऐसा कुछ नहीं है, आप जो भी चाहे वो कीजिए चलेगा। उसके पश्चात ना इसका कोई विनियोग है, ना इसका कोई न्यास है, ना ही यह शापित है, ना ही यह किलित है, लेकिन चमत्कारिक है। अब यह स्तोत्र के आप 100 पाठ करने चाहिए। हाँ, किसी का अगर ये प्रश्न है कि हम इसके बाद क्या नित्य कर सकते हैं पाठ, तो आप चाहे तो एक एक पाठ कीजिए, अन्यथा वर्ष में एक बार भी करेंगे तो भी इसकी शक्ति और ऊर्जा वैसे की वैसी रहेगी। और वह जो स्तोत्र है वो ये है। ओम नमो विघ्नराजाय सर्वसौख्यप्रदायिने दुष्टारिष्टविनाशाय पराय परमात्मने लंबोदरं महावीर्यं नागयज्ञोपशोभितम् अर्धचंद्रधरं देवं विघ्नव्यूहविनाशनम्। ओम ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रैं ह्रौं ह्रः हेरम्बाय नमो नमः। सर्वसिद्धिप्रदोषित्वं सिद्धिबुद्धिप्रदो भव। चिन्तितार्थप्रदस्त्वं हि सततं मोदकप्रियः। सिन्दूरारुणवस्त्रैश्च पूजितो वरदायकः। इदं गणपतिस्तोत्रं यः पठेत् भक्तिमान् नरः तस्य देहं च गेहं च स्वयं लक्ष्मीर्न मुञ्चति। स्वयं लक्ष्मी न मुंचति। बस इतना सा ही स्तोत्र है, और इसमें भी जो अंतिम श्लोक है इदम गणपति स्तोत्रम यह पठेत भक्तिमान नरः तस्य देहम च गेहम च स्वयं लक्ष्मी न मुंचति। यह बार बार नहीं पढ़ना है, सिर्फ पहले बार और अंतिम स्तोत्र में, अर्थात जब आप 100 पाठ करते हो तो पहली बार आप पूरा यह स्तोत्र पढ़िए, और जो 100वां जो स्तोत्र होगा अंतिम स्तोत्र वह पूरा पढ़िए। उसके बीच के 2 से लेकर 99 तक जो है वह अंतिम श्लोक को छोड़ते हुए ही आपको पढ़ना है। अब इतना शक्तिशाली क्यों है, इसका अर्थ क्या है,
तो जैसे लिखा है कि सभी प्रकार के सौख्य को प्रदान करने वाले विघ्नराज को नमस्कार है, जो दुष्ट अरिष्ट ग्रहों का विनाश करने वाले हैं, परात्पर परमात्मा है, उन गणपति को नमस्कार है। जो महापराक्रमी लंबोदर सर्प से युक्त है, यज्ञोपवीत से सुशोभित है, अर्धचंद्र को जिन्होंने धारण किया है और जो विघ्न समूहों का विनाश करते हैं, उन गणपति की मैं वंदना करता हूँ, उन्हें नमस्कार है। जो राम हरिम हरुम हरैम हर्रम रहम हेरम्ब को नमस्कार है। हेरम जो गणपति साधना होती है, यहाँ पर उस स्वरूप की बात है। आप हमें सिद्धियाँ प्रदान करने वाले हो, आप हमें सिद्धि बुद्धि प्रदान करने वाले हो। आपको सदैव मोदक लड्डू प्रिय है, आप मन के द्वारा चिंतित अर्थ को देने वाले हो। सिंदूर और लाल वस्त्र से पूजित होकर सदा वर प्रदान करने वाले हो। इदम गणपति स्तोत्रम। जो मनुष्य भक्ति भाव से युक्त होकर इस गणपति स्तोत्र का पाठ करता है, स्वयं लक्ष्मी जी उसके देह को और गेह को, शरीर को और घर को कभी भी छोड़कर नहीं जाती। अद्भुत है, बहुत ही छोटा है लेकिन रहस्यों से भरा हुआ यह स्तोत्र है। चिंतितार्थ प्रदस्त्वम ही, हमारे मन में जो चिंताएं चल रही है, हमारे मन में जिस चीज़ कामना की, और ख़ास करके चिंतित अर्थ, चिंतित प्लस अर्थ, अगर फाइनेंशियली जॉब से रिलेटेड हो, पैसों से रिलेटेड हो, धन से रिलेटेड हो, घर में मांगलिक प्रसंग हो, उससे रिलेटेड कोई भी चिंताएं है, इसके पाठ से मनुष्य उससे मुक्त हो जाता है। फिर आगे क्या लिखा है कि दुष्टारिष्ट विनाशाय, दुष्ट अरिष्ट ग्रहों की दशा हो, दुष्ट अरिष्ट ग्रहों के दोष हो, वो भी समाप्त हो जाते हैं। सौख्य प्रदान करने वाले हैं, सामाजिक श्रेय मान सम्मान दिलाने वाले, मतलब बहुत छोटा लेकिन रहस्यमयी है। तो अवश्य इस दीपावली में इस गणपति लक्ष्मी स्तोत्र की साधना कीजिए। बहुत ही अद्भुत साधना है, कुछ ना कर पाए तो अवश्य ये कीजिए। एक बार अगर ये कर लिया तो भगवान गणेश सहित लक्ष्मी जी की पूर्ण कृपा प्राप्त होगी। बहुत जल्द मिलते हैं नए विषय और वीडियो के साथ, तब तक आप देखते रहिए कर्मकांड बाय आनंद पाठक मेरे साथ। ओम गणेश, हर हर महादेव, जय सिया राम, जय हनुमान, जय भारत।